गुड इवनिंग। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने चैप्टर में बच्चों। तो आज हम लोग मेडावल हिस्ट्री में एंट्री लेंगे। और मेडावल हिस्ट्री में जैसे हम लोग को बच्चों पता है कि हम लोग को मेनली पढ़ना है मेडावल हिस्ट्री में मुस्लिम मुस्लिम जो रूलर हैं इनको पढ़ना है। ठीक है। ठीक है, मुस्लिम रूलर जो हैं हम लोग को आज देखना है। तो हम लोग को एक बात पता होनी चाहिए बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? बच्चों एक बार रिप्लाई दो जरा, आवाज आ रही है? ठीक है। तो तो मैं कह रहा था कि हम लोग को मुस्लिम रूलर पढ़ने हैं। और मैंने बताया था इसके पहले की क्लास में बच्चों कि 712 712 ईस्वी एडी जो होगा, इसमें हमारे ऊपर सबसे पहला आक्रमण होगा मुस्लिमों का, जिसमें एक नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक। तो यहाँ हम इसका नाम यहाँ देख रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारा हो गया अरब एंड तुर्किश इन्वेजन्स। ठीक है। तो इनको बच्चों हम लोग को अब देखना है। तो यहाँ हम अरब और तुर्की। तो तो पहले एक बात बता दूं तुम लोग को, अरब मतलब क्या? ये बच्चों जो सऊदी अरब का एरिया है ना, ठीक है, ये यहाँ की बात हो रही है। ठीक। दूसरी बात, तुर्क जो है ऊपर बच्चों मिडिल ईस्ट में हम लोग को दिखेगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान दिखेगा, मेनली तुर्क वहां के थे। ठीक। एक हमको टर्की नामक कंट्री मिलता है, ठीक है, जिसका आधा पार्ट आता है एशिया कॉन्टिनेंट में और आधा पार्ट आता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। उस टर्की यानी हिंदी में तुर्की, उसकी बात नहीं हो रही है। तुर्क इन्वेजन जो है, वो तुर्क कौन है? वो ऊपर तुर्कमेनिस्तान नामक जो कंट्री है वहां के ये थे। ठीक। और सऊदी अरब का जो एरिया है वहां के अरब के लोग। तो अब अरबों का भारत में सबसे पहले होगा आक्रमण। क्यों अरबों का आक्रमण होगा इंडिया में? यहाँ बच्चों छोटा सा एक डायग्राम बना के हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। क्यों इंडिया में आक्रमण होगा? आक्रमण होगा तुर्कों का। तुर्कों का तो इसका रीजन बच्चों ये था कि जो अरब है यहाँ, ये अरब वाला एरिया आ जाएगा। ठीक। तो अरब के लोग क्या करते थे? ये समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। ये हिंद महासागर, और ये मैंने नीचे जो बना रखा है ये श्रीलंका बना रखा है। ठीक। तो ये ऐसे भारत में ये श्रीलंका में यहाँ से ऐसे व्यापार करते थे। तो व्यापार में होता क्या है कि समुद्री लुटेरे थे जो कि सिंध, ये पाकिस्तान का जो आज एरिया है, यहाँ पे सिंध नामक देश और सिंध नामक क्षेत्र। तो ये सिंध जो है भाई, पाकिस्तान तो पहले हमारे ही देश का पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिश रूल में जो है, हम देखेंगे आगे कि जो अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ही देश हुआ करता, तो यहीं पे है सिंध। ठीक। तो सिंध में होते थे कुछ लुटेरे जो समुद्र में डकैती करते थे। उन्होंने क्या किया, इस जहाज को लूट लिया। तो एक जहाज था, ठीक है, एक जहाज था जो वहां का रूलर था, नाम था उसका अल अल हज्जाज। ठीक है। अल हज्जाज। अल हज्जाज, ये रूलर, इसका जहाज है। इसको लूट लिया किसने? सिंध के डकैतों ने। और सिंध में रूलर थे इंडियन रूलर। नाम मुस्लिम लगता है मगर ये है इंडियन। ठीक है। नाम इनका क्या है? तो इनका नाम है दाहिर। पीपीटी में है ये बात। तो दाहिर राजा, तो अल हजाज कहता है राजा दाहिर से कि जो लूटे गए हैं हमारे जहाज, उनका टोटल जो पैसा है, ठीक है, यानी जो मुआवजा है वो तुम हमको दो। ठीक है। दाहिर कहते हैं कि भाई मैं क्यों दूंगा, वो लुटेरे हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, और मैं कोई भी जो है मुआवजा, ठीक है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो अब क्या होगा? तो अब गुस्से में आके अल हजाज क्या करेगा, भेजेगा, ठीक है, एक अभियान जिसमें दाहिर पराजित कर देगा अल हजाज के सैनिकों को। ठीक। फिर इसके बाद से सेकंड टाइम में फिर भेजा जाता है, फिर पराजित करेंगे जाहिर, और थर्ड टाइम में अब भेजा जाएगा मोहम्मद बिन कासिम को। और ये आएगा 712 ईस्वी में। ठीक। 20 जून। तो जब ये आएगा तो ये क्या करेगा राजा दाहिर को,
डिफीटेड करेगा यानी हराएगा, पराजित करेगा। पराजित करना मतलब हरा देना, डिफीटेड कर देना, ठीक। तो अब इनको ये पराजित कर देगा, तो अब क्या होगा? तो अब होना यहाँ पे ये है कि राजा दाहिर पराजित हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करेगा ना, मोहम्मद बिन कासिम ये सिंध के लोगों को, चूंकि वहां पे हिंदू लोग हैं, मुस्लिम तो अभी है ही नहीं हमारे वहाँ, ठीक है, तो सिंध के लोगों को ये क्या कहता है, कहता है कि आप लोग एक टैक्स जो है वो चुकाएंगे। ठीक, उस टैक्स का नाम क्या था? तो उस टैक्स का नाम था बच्चों जजिया। ठीक है, जजिया। तो लोग इसका विरोध करेंगे, अब इसके अपोज में आ जाएंगे। तो जब इसका अपोज होगा तो मोहम्मद बिन कासिम बोलेगा, आप अगर जजिया नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मगर इसके लिए क्या करेंगे, आप इस्लाम स्वीकार करिए। तो अगर इस्लाम एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपसे जजिया नहीं लिया जाएगा, और अगर आप इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको देना पड़ेगा जजिया नामक टैक्स। जजिया टैक्स दीजिए, तब आप जो हिंदू फेस्टिवल वगैरह जो हैं, हिंदू पहनावे वगैरह जो हैं, हिंदू कपड़े जो हैं, ठीक है, ये सब आप तब मनाइए। मंदिर में पूजा वूजा तब आप करिए, नहीं तो नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों ने दिया, कितना दिया, 1%, 2%, ठीक है, बस। 98% लोगों ने कहा, ठीक है, 98% लोगों ने ये 98% लोगों ने बच्चों जजिया दिया। जजिया दिया मतलब इस्लाम नहीं स्वीकार किया। 2% लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, उन्होंने जजिया नहीं दिया। तो मेनली जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखो बच्चों, बस ये है कि भारत पे आक्रमण करने वाला फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, तो फर्स्ट इस्लामिक अटैकर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये एक बात। इसके आक्रमण का टाइम क्या रहा? इसके आक्रमण का टाइम में तुमसे एक ईस्वी यानी सन पूछेगा, ठीक है, ईयर पूछेगा 712। ठीक। किस राजा को डिफीटेड किया इंडिया में? राजा दाहिर। राजा दाहिर कहाँ के राजा थे? सिंध के राजा थे। सिंध कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में, जो कि पहले इंडिया का भाग हुआ करता था, ठीक। और इसके आक्रमण का रिजल्ट क्या हुआ? तो इसके आक्रमण का रिजल्ट ये हुआ कि ये पहली बार लगा देगा जजिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में पहली बार जजिया टैक्स इंप्लीमेंट कौन किया? तो फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स इंप्लीमेंट करने का क्रेडिट दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को। किस क्षेत्र में जजिया जो है पहली बार इंप्लीमेंट किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो गया सिंध। कहानी खत्म। अरब आक्रमण अब यहीं खत्म हो गया। इन बातों का डिटेल हमको किस, कोई बुक है ऐसा, कोई ऐसा बुक है जिसमें हमको इस बात का जिक्र मिले, डिटेल मिले? तो हाँ, एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। चचनामा, ठीक है, यहाँ देखो साफ साफ दिख भी रहा है, ठीक। चचनामा, तो चचनामा ये जो बुक है, हमको मेनली इसी से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा कुछ किया था। एक किताब और हो जाता है, ठीक है, फुतुहुल अल बलदान। ठीक है, तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद करना है। ठीक है, तो ये इतनी बात मैंने बताया, ये सारी बात यहाँ पे मौजूद है, ठीक। अब देखो ये बच्चों, ये जो अरब हैं, अरबों के आक्रमण का इंडिया में कोई प्रभाव पड़ा? तो इंडिया के लोगों को देखो अरब के आक्रमण का कोई बहुत लाभ वाभ नहीं मिला। हाँ, अरबों को हम लोगों से लाभ मिला। क्या हम लोगों को अरबों से लाभ मिला? ठीक है, तो अरब के लोग जो थे, इन लोगों ने हम लोगों से, ठीक है, इन लोगों ने हम लोगों से बच्चों मेडिसिन यानी चिकित्सा की जानकारी लिया, ठीक है, गणित की जानकारी प्राप्त किया, दर्शन शास्त्र की जानकारी प्राप्त किया, ठीक है, गवर्नेंस, ठीक है, यानी कि शासन कैसे करते हैं, ठीक, ये सारी चीजें जो हैं, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, इन सब चीजों का ज्ञान अरबों को मिला हम लोगों से। तो पूछा जाए अगर जो मोहम्मद बिन कासिम के अटैक का रिजल्ट क्या था, तो हम ये रिजल्ट बता सकते हैं कि ये रिजल्ट था, ठीक है। अब अरब इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम कलेक्टेड द टैक्स कॉल्ड जजिया फ्रॉम द पीपल ऑफ सिंध फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये मैंने शुरू में ही तुम लोगों को बता दिया, ठीक है। और इसके आक्रमण का एक जो ये कमाल होगा वो ये होगा कि अरबों से ही हम क्या करेंगे ना, ऊंट को पालना, ठीक है, ऊंट को पालना, ठीक है। और और जो खजूर है, खजूर, उस खजूर की, ठीक है, डेट, खजूर की जो खेती होती है, ठीक है, उसको हम लोग सीखेंगे। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक कॉइन चलाएगा जिसका नाम क्या होगा, दिरह। जिसका नाम क्या होगा, दिरह। खत्म हम लोग का अरब।
अरब कंप्लीट, शॉर्ट नहीं बताया बच्चों, इससे ज्यादा जाना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद से 712 में ये अटैक होगा, और बहुत मिनिमम टाइम तक इसके आक्रमण का यहाँ पे प्रभाव रहता है। इसके बाद से क्या होगा ना, ये इसके आक्रमण का असर असर जो राजा वाजा इंडिया के जो थे वो फिर से रूल करने लगेंगे सिंध में, ठीक है। वो फिर से रूल करने लगे, ये मुल्तान वगैरह सब जीत लेता है, और मुल्तान उल्तान जीत के, ठीक है, उसको भी अपने जो है कि अधीन कर लेगा। और मुल्तान में इतना ज्यादा सोना या गोल्ड प्राप्त करता है ना, कि गोल्ड प्राप्त करने के कारण ये मुल्तान का नाम रख देगा स्वर्ण नगरी, ठीक है। स्वर्ण नगरी जो है गोल्ड सिटी नाम रख देता है, बस। मोहम्मद बिन कासिम खत्म, ठीक। कोई शॉर्टकट नहीं बताया है बच्चों, इतना जितना चाहिए उतना बताया। अब आएंगे हम महमूद गजनबी। तो मैंने बोला ना कि जो मध्य एशिया है, तो मध्य एशिया में बच्चों क्या होगा ना, मध्य एशिया में होगा ये मिडिल ईस्ट में, कि महमूद गजनबी नाम का रूलर, ये महमूद गजनबी जो है, ये एक व्यक्ति, शासक जिसका नाम है सुबुक्तगीन, पीपीटी में होगा, सुबुक्तगीन है, ठीक है, सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन, ये इसके पहले इसी के ससुर हुआ करते थे, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ कौन थे? अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन। तो अल्पतगीन मिडिल ईस्ट में एक डायनेस्टी का, ठीक है, निर्माण करेगा, जिसका नाम क्या होगा? यामिनी डायनेस्टी। तो यामिनी डायनेस्टी का ये निर्माण करेगा अल्पतगीन। और जो अल्पतगीन का जो दामाद है, ठीक है, ये क्या करेगा? सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन, ये करेगा भारत पर आक्रमण। मगर जब भारत में आक्रमण करेगा, तो भारत में कहाँ आक्रमण करेगा? पंजाब में। और पंजाब के राजा हैं कौन? जयपाल। जयपाल इसको डिफेटेड कर देंगे, पराजित कर देंगे, ठीक है। तो ये हार जाएगा। अब इसके बाद से सुबुक्तगीन की जब डेथ हो जाएगी, तो अब आएगा भारत में अटैक करने के लिए कौन? अब आएगा महमूद गजनबी, ठीक है, अब आएगा महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी का अब होगा भारत में आक्रमण, ठीक है। तो अब इसका आक्रमण जब होगा, इसका आक्रमण होगा, तो इसके आक्रमण के उद्देश्य जो होंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो इसका होगा वो दो होगा, ये बात सुनते रहो। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो दो होगा। पहला, मेन जो ऑब्जेक्टिव इसका है, उद्देश्य है, वो क्या है? मैक्सिमम, ठीक है, धन प्राप्त करना, मनी, ठीक है, पैसा। क्यों पैसा प्राप्त करना? मिडिल ईस्ट में इसको अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करना था। और मिडिल मिडिल ईस्ट में एम्पायर का एक्सपेंशन करने के लिए चाहिए क्या? युद्ध। युद्ध कैसे करोगे? सैनिक करेंगे। सैनिक कब करेंगे? जब तुम उनको हाई क्वालिटी के वेपन्स दोगे। उस समय बंदूक बंदूक तो था नहीं, तो वेपन्स में क्या? तीर धनुष भाला वाला यही सब ना, ठीक। और जो है कि अच्छी नस्ल के घोड़े दोगे, प्लस अच्छी सैलरी दोगे, तब ना वो आक्रमण, तब ना तुम्हारे साथ लड़ेंगे। मगर इसके लिए चाहिए पैसा। पैसा तुम्हारे पास है नहीं। तब क्या था? तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा आएगा इंडिया से। क्यों इंडिया से आएगा? क्योंकि इंडिया के लोग आपस में ही एक दूसरे से, छोटे छोटे राजा हैं इंडिया में, ये सब एक दूसरे से, ठीक है, लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसका रिस्पॉन्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाता है? मैंने बच्चों शुरू में बताया था, कौन? सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी में याद करो, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताया था, किस तरह से ब्राह्मणों और बौद्धों को ये भूमि यानी जमीन जो है ये दान में देने लगा। और वहीं से फ्यूडलिज्म स्टार्ट होगा। पहले फर्स्ट जो है कि उसका नींव पड़ेगा, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम का, सामंतवाद का, ठीक। इसी की वजह से जो है हमारे वहाँ छोटे छोटे खूब राजा सब आपस में लड़ेंगे एक दूसरे का क्षेत्र पाने के लिए। और जब तुम यूनाइट नहीं हो, एक नहीं हो, तो विदेशी फॉरेन जो आक्रमणकारी हैं, इन्वेजर हैं, वो क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे। तो गजनबी ने भी उठाया, और क्या करेगा? ये इंडिया में अटैक करेगा बच्चों 17 टाइम, 7 बार भारत में आक्रमण करेगा, ठीक है। और 17 बार आक्रमण करेगा। ये 17 टाइम जो आक्रमण करेगा, 17 बार, कौन बताया? तो इसके आक्रमणों का ये जो संख्या है, ठीक है, ये बताता है कौन? हेनरी इलियट, ठीक है, हेनरी इलियट, ये अंग्रेज हैं, इन्होंने बताया था कि 17 बार आक्रमण किया। तो ये बात जो मैंने बच्चों बताया, ठीक है, ये सुबुक्तगीन का, ठीक है, ये क्या है? बेटा।
मतलब डेथ होगी, और ये फिर क्या होगा, ये गद्दी पे बैठ जाएगा, ठीक। और इसके बाद अब ये करेगा इंडिया पे अटैक, ठीक है। अब ये करेगा इंडिया पे अटैक। अब ये इंडिया पे जब अटैक करेगा तो इसमें बच्चों मैंने बताया कि ये 17 टाइम करेगा। ये बात देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। 1000 AD से 1027। तो 1000 AD में जब ये आक्रमण करेगा तो सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण करेगा? पंजाब में फिर अटैक करेगा। कौन? अब ये करेगा, इसके बाद इसका पिता जो है कि पिता किया था ना, ठीक है, हार गया था जयपाल से। अब ये अटैक करेगा और अटैक करके जयपाल को पराजित कर देगा, डिफिटेड कर देगा। और जब जयपाल हार जाएगा लड़ाई, तो वो शर्म से क्या करता है ना, वो जाके सुसाइड कर लेता है, कि मतलब जो है कि ऐसे एक आक्रमणकारी से मैं हार गया लड़ाई। तो वो क्या होगा, वो शर्म से जाके अपनी जान दे देता है, ठीक। तो ये बात, तो मैंने बच्चों बताया अभी, मैंने अभी बताया कि इसका जो एम होगा वो पैसा प्राप्त करना, और दूसरा जो इसका एम होगा आक्रमण का वो क्या होगा, दूसरे इसके आक्रमण का जो एम होगा वो ये होगा कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम रिलीजन का क्या करना है, प्रचार करना है, ठीक है। तो इस्लाम का प्रचार करना, उसको, उसका एक्सपेंशन करना, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर कभी पूछा कि मोहम्मद गजनवी के, ठीक है, अटैक के ऑब्जेक्टिव बताओ, तो दो ऑब्जेक्टिव बताएंगे, पहला पैसा, दूसरा इस्लाम का प्रचार, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो गजनवी का भारत में जो आक्रमण रहेगा, देखो ये सारी बातें बच्चों जो मैंने बताया ना, ये सब देखो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब गजनवी इन्वेजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब महमूद गजनवी का सबसे पहला जो आक्रमण होगा, ठीक है, वो 1001 BC में किसके खिलाफ होगा? जयपाल, ठीक है। ये बात यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जयपाल के खिलाफ होगा बच्चों। एक मिनट रुकना। ठीक है बच्चों, तो ये जयपाल के ऊपर अटैक करेगा, ये अटैक तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये अटैक क्या करना है, हमको याद रहना चाहिए, ठीक। अब ये जो इसका बच्चों महमूद गजनवी का जो इसका अपना जो क्षेत्र होगा जिसका नाम रहता है गजनी, ठीक है। गजनी कहाँ है? वही तुर्कमेनिस्तान। तो गजनी का जो जो एरिया है वहां पे इसका जो डायनेस्ट, गजनी का जो एरिया है वहां पे इसका जो डायनेस्टी है, ठीक है, तो उसको हम गजनी डायनेस्टी ही बोलते हैं। तो इसके वहां के दरबार में, ठीक है, दरबार मतलब कोर्ट, कोर्ट मतलब ये कचहरी वाला, ये जज वकील वाला नहीं, कोर्ट मतलब ही होता है दरबार। और तो दरबार में ये वकालत वाला भी और राजा वाला भी, ठीक है, राजा वाला भी, ठीक है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं बच्चों, आज आज फ्राइडे है ना, तो मंडे टू, ठीक है, मंडे टू वेडनेसडे। मैं ज्योग्राफी लिखा हूँ इसमें। क्या बोल रही हो? सर उसमें ज्योग्राफी दिखा रहे हैं इसमें कुछ बात। अच्छा, किसमें ज्योग्राफी दिखा रहा है? अच्छा, ओ हो, मिस्टेक हो गया बच्चों। कोई बात नहीं, अभी सही कर दूंगा, ठीक है, अभी सही कर दूंगा। वो तो इतना तो तुम लोग समझ ही जाते हो कि क्या चल रहा है, वो मिस्टेक सर है। जी। हाँ हाँ, वो तो समझ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब सुनो जरा, तो इसका वहां का जो बच्चों दरबार होगा, वहां पे कुछ स्कॉलर्स होंगे। स्कॉलर्स कौन? बहुत विद्वान लोग। जैसे तुम लोग हो, तुम लोग के बीच में मान लो कोई ऐसा बहुत बड़ा व्यक्ति आके बैठ गया, जैसे तुम लोग के दिमाग में होंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह में, कोई तुम लोग के दिमाग में होंगे बहुत बड़ा एक फेम, ठीक है, कि अगर वो तुम्हारे वहां आके तुम लोग के बीच में आके अगर बैठ गया, तुम लोग उससे काफी कुछ पूछ रहे हो, सीख रहे हो, लगेगा ना कि यार मजा आया आज। तो वैसे इसके दरबार में ऐसे लोग होते थे, और हर राजा ऐसा रखता था, ठीक है। इस टाइप के टैलेंटेड लोग अगर होते थे, और राजा काफी जो है
पैसे वाला जब होता था, ठीक है, काफी समृद्ध होता था, तो ऐसे लोगों को अपने दरबार में रखता था। तो ऐसे कौन कौन लोग थे? फिरदौसी, ठीक है, फारूकी, और अल बरूनी और उतबी, ठीक है, अल बरूनी और उतबी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल बरूनी। ठीक है, क्यों मैंने इसका नाम लिया? क्योंकि बच्चों, अल बरूनी जो है, अल बरूनी, इससे बच्चों इसके किताब का नाम बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसके किताब का नाम है किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद को दूसरा नाम भी देते हैं। सर, दूसरा नाम क्या देते हैं? तो किताब उल हिंद को हम दूसरा नाम देते हैं, हम दूसरा नाम देते हैं, एक मिनट, किताब उल हिंद, हाँ, तहकीकाते हिंद, ठीक है। तो ये नाम, तो कुछ किताब उल हिंद जो है ना, ये हमको बहुत अच्छा जानकारी देता है महमूद गजनवी के जो है ना 17 टाइम आक्रमण के। तो बिल्कुल भी ये भूलने की इजाजत है ही नहीं कि तुम ये गलती करके आ जाओ कि किताब उल हिंद नामक बुक, ठीक है, किसकी थी? अल बरूनी की थी। और अल बरूनी कौन है? महमूद गजनवी के, ठीक है, दरबार का स्कॉलर, कोर्ट का स्कॉलर, एकदम नहीं भूलना है। ठीक। दूसरी बात, दूसरी बात, इसी महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी नामक व्यक्ति यहाँ लिखवाया। इसका बच्चों एक ग्रंथ है जिसका नाम है शाहनामा। मैं देखूं इसमें है क्या? हाँ, ये देखो, फिरदौसी का, ठीक है, शाहनामा। तो ये शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना करेगा। ठीक है, इससे भी हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में? तो इससे भी हमको जानकारी मिलती है महमूद गजनवी के बारे में। ये इतनी बात, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट थी। ठीक। अच्छा, अब बच्चों, ये आक्रमण जब करेगा तो 17 टाइम आक्रमण करता है। इसमें सबसे फेमस जो आक्रमण होगा वो होगा गुजरात में। बच्चों, एक टेम्पल है, ठीक है, जिसका नाम है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, और ये सोमनाथ टेम्पल को हम लोग शिव मंदिर, ठीक है, शिव टेम्पल भी बोलते हैं। तो शिवा टेम्पल भी ये कहलाता है। तो ये क्या करेगा ना, सोमनाथ के मंदिर पे अटैक करेगा। कब करेगा? ठीक है, तो 1025 BC, कहीं कहीं बच्चों 1025 BC अगर नहीं दिया तो ये ना, तो इसको देखो ऐसे लिखा होता है, 1025-1026 BC ऐसे देता है। ठीक है, ऐसे देता है। तो ये इस टाइम आक्रमण करेगा, और ये आक्रमण बच्चों इतना इंपॉर्टेंट कि पूछो मत। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके सर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इसलिए था कि इस आक्रमण के बाद महमूद गजनवी इंडिया में दूसरा आक्रमण करने वाला था ही नहीं। मगर था क्या? हमारे इसी इंडिया में जाट नाम की एक ट्राइब्स होती थी। ठीक है, तो ये जाट लोग ना, हुआ क्या, जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया ना, तो तुम लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, इतिहास में ऐसा लिखा मिलता है कि 700, ठीक है, टन, ठीक है, अब ये 700, ठीक है, टन गोल्ड, ठीक है, अब ये देखो, टन को क्या मतलब, टन में वेट कितना हो जाता है? 1 क्विंटल में 100 kg, ठीक है, पता नहीं, छोड़ो, टन वाला मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ऐसे। तो तो जो इतना ज्यादा गोल्ड ये पाएगा, और जो पैसा मिलता है वो तो छोड़ दो, इसको 1,500, 15,000, ठीक है, 1500, ठीक है, घोड़ों पे लाद के ये ले जाता है इसको कहाँ? गजनी। तो रास्ते में यही जाट इसका पैसा छीन रहे थे। तो छीना भी कुछ, 17वां आक्रमण करेगा इन जाटों को पनिश करने के लिए। और जब आक्रमण करेगा ना, तो गाजर मूली की तरह काट के रख देगा सबको। और जो यंग लेडीज जो रहती हैं, ठीक है, वुमेन्स जो रहती हैं, इन सब को उठा के ये क्या करेगा, गजनी के बाजार में नीलाम कर देता है। ये इसके, तो इसलिए बच्चों ना, ये काफी इंपॉर्टेंट आक्रमण रहता है इसका। ठीक है, और इसी समय सोचो, 50,000 हिंदुओं को इसने मार दिया था। ठीक है, और कहते हैं कि उन हिंदुओं में ब्राह्मण सबसे ज्यादा थे। इतना भयंकर, ठीक है, इतना भयंकर। और फिर क्या होगा, 1030 में इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, डेथ हो जाएगी। ठीक। तो ये इतनी बात थी। ठीक है, और ये बच्चों जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तुम लोग इसको मत पढ़ना। अगर इसको देना होगा तो पढ़ना, अदरवाइज इसको, ये जे के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट। अब आ जाए मोहम्मद गोरी। तो महमूद गजनबी
महमूद गजनवी का आक्रमण हो गया। ठीक है। अब महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद अब किसका आक्रमण होगा? अब बच्चों अब इसको ध्यान से सुनना। ये ऐसे मैंने ये एक एरिया बनाया। ठीक। ये मैंने एक एरिया बनाया और यहाँ मैंने बना दिया पाकिस्तान का एरिया। चल बन भाई, ये बना दिया पाकिस्तान। और फिर यहाँ बना दिया ऊपर, ऊपर अफगानिस्तान। ठीक। तो अफगानिस्तान में बच्चों यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, जिसका नाम है गोर। ठीक है। गोर। तो गोर नामक बच्चों ये क्षेत्र है। ठीक है। तो इसी गोर का ये क्या था, निवासी था। ठीक है। इसी गोर का ये क्या था, निवासी था, रहने वाला था। और चूंकि महमूद गजनवी ने इनको एक रास्ता दिखा दिया था कि इंडिया में आपस में जितने किंग हैं, ठीक है, एक दूसरे का क्षेत्र छीनने के लिए, ठीक है, लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये एक नहीं है, एक होकर ये विदेशियों का मुकाबला नहीं करते हैं। और विदेशी खुद अगर अटैक कर रहा है तो ये खुद खुश हैं। मतलब यहाँ एक राजा, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ ऐसे है ना सब। तो मान लो गोरी का आक्रमण मान लो यहाँ होना है, तो पता चला ये वाला खुश है। क्यों? क्योंकि इसकी दुश्मनी इस वाले से चल रही है। ठीक। इसकी दुश्मनी इस वाले से भी चल रही है, इसकी भी इससे। तो ये ऐसे क्या हो रहा है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, लड़ रहे हैं। तो जब आके विदेशी इनको पर आक्रमण कर रहा है तो ये खुश हो रहे हैं कि चलो हमारा दुश्मन जो है खत्म हो रहा है। मगर ये उस समय की परिस्थितियों को देख के ये नहीं समझ पाए कि ये फॉरेनर, ठीक है इन्वेजर है, ये आक्रमणकारी है। इसको हराया तो अगला नंबर तुम्हारा है। ठीक है। अगला नंबर तुम्हारा है, ये बात समझ नहीं पा रहे थे ये। ठीक। तो होगा क्या, ये तो कभी कभी सपोर्ट भी कर देते थे, ठीक है, मारो मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है, मारो मैं हूं तुम्हारे साथ, ऐसे ऐसे। ठीक। तो अब गोरी देख रहा है कि गजनबी ने किस तरह से 17 युद्ध जीते हैं, मैं भी जीतूंगा। तो अब इसके आक्रमण के ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या होंगे? ठीक है, इसके आक्रमण के ऑब्जेक्टिव जो होंगे, अब इसके भी दो होंगे, मगर अब इसके दो दो क्या होंगे? इस्लाम का प्रचार करना। ठीक। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा इस्लाम का प्रचार करना, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा एम्पायर का एक्सपेंशन। तो गजनवी के आक्रमण का जो ऑब्जेक्टिव था उसके अटैक का, तो एम्पायर एक्सपेंशन इंडिया में उसका नहीं था, मगर गोरी का एम्पायर एक्सपेंशन इंडिया में ऑब्जेक्टिव होगा। ये बात याद रखना बच्चों। ठीक है। तो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, तो ये गोर का निवासी। ठीक। तो अब ये भारत में जब आक्रमण करेगा तो पहली बार 1175, 1175 में अटैक करेगा। और कहाँ करेगा? ठीक है, मुल्तान में। और मुल्तान में बच्चों करमाथी नामक ये मुस्लिम ट्राइब्स थे। सर मुस्लिम कहाँ से आ गए? गजनबी की वजह से। याद रखो, गजनबी की वजह से। तो मुस्लिम ट्राइब्स इन्हीं को ये क्या करेगा, ठीक है, पराजित करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गोरी का इंडिया में पहला अटैक कौन था? तो गोरी का इंडिया में पहला अटैक था मुल्तान पे, करमाथी ट्राइब्स के ऊपर आक्रमण। महमूद गजनवी के आक्रमण का पहला जो है कि हमको डिटेल कहाँ मिलता, मतलब पहला आक्रमण कहाँ था? 1001 BC, सॉरी AD। कहाँ पे? पंजाब में। किस राजा के ऊपर? जयपाल के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम का जो है आक्रमण है पहली बार, वो किस राजा पे होगा? सिंध में। कौन से राजा? दाहिर के ऊपर। तीनों का पहला आक्रमण हम लोगों ने जाना है। ठीक। फर्स्ट आक्रमण बच्चों पूछे जाते हैं तो पहला वाला याद रखना। अच्छा, फेमस जो लड़ाई है वो क्या? ये गुजरात में बच्चों एक बड़ा फेमस रूलर रहता है जिसका नाम रहता है भीम। ठीक है, भीम फर्स्ट। ठीक है, भीम फर्स्ट। तो भीम फर्स्ट से ये क्या करेगा ना, आके उलझ जाएगा। तो भीम फर्स्ट क्या होगा, इसको बुरी तरह पराजित करेंगे। ठीक है, भीमा फर्स्ट। तो गोरी को, ठीक है, गोरी को गुजरात का रूलर भीमा फर्स्ट डिफीटेड करेगा। ठीक है। बैटल ऑफ, बैटल ऑफ यहाँ लिखा है अनहिलवाड़ा। ठीक है, अनहिलवाड़ा। और ये कहाँ है? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू के पास पराजित कर देगा। और ये गोरी की इंडिया में पहली पराजय थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी फर्स्ट डिफीटेड इन इंडिया। ठीक। अब तो ये अब गुजरात की तरफ से अब नहीं आएगा, अब क्या करेगा अब ये आएगा, ठीक है, किधर से? अब ये आएगा पंजाब की तरफ से। ठीक। तो पंजाब की तरफ से आएगा तो पंजाब में
राजाओं राजाओं को पराजित करेगा, और उसके बाद से दिल्ली का दिल्ली में रूलर है कौन? दिल्ली में रूलर है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, जिनको जिनको बच्चों पृथ्वीराज थर्ड भी बोलते हैं, याद रखना, पृथ्वीराज थर्ड। तो इनसे क्या होगा, ये लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, इनसे लड़ाई लड़ेगा, जिसमें क्या होगा, मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी पराजित हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान से। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1119 1191। तो फर्स्ट बैटल तराइन फर्स्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गोरी पराजित, गोरी डिफीटेड। बट सेकंड बैटल, ठीक है, सेकंड बैटल तराइन का, उसमें क्या होगा, उसमें अब पृथ्वीराज चौहान पराजित होंगे। ठीक है। बड़ा दुर्भाग्य था ये हम लोग के लिए। पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में हारेंगे, और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अगर पहले लड़ाई में इसको, जो मोहम्मद गोरी हारा ना, बड़ा कुटिल आदमी था ये, पैर वैर पकड़ के पृथ्वीराज चौहान का माफी भी मांग के निकल लिया, और 1 ईयर तक खूब अच्छी तैयारी किया, षड्यंत्र किया, और सेकंड टाइम में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हराने के बाद से इनको नहीं जिंदा छोड़ा इसने। चौहान ने तो कह दिया जाओ, इसने जिंदा नहीं छोड़ा। अगर चौहान ने मार दिया होता किसको, गोरी को, तो कहते हैं कि इस्लाम इंडिया में कभी इंटर, ठीक है, मतलब इस्टेब्लिश नहीं हो पाया होता। ठीक है, इस्टेब्लिश नहीं हो पाया होता, ऐसे बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैटल ऑफ प्लासी जो था, ठीक है, 1757 में, अगर उसमें जो है, उसमें जो सिराजुद्दौला था, अगर वो नहीं हारा होता, ठीक है, तो कहते हैं कि इंडिया में कभी रूल नहीं कर पाए होते कौन, अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज। तो ये लड़ाई इस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब फर्स्ट बैटल, बस देखो कितनी बात याद रखनी है, ये आसान बात। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, डिफीटेड कौन, गोरी। सेकंड बैटल ऑफ तराइन, डिफीटेड कौन, चौहान। ईयर 1191, सेकंड 1192, काम खत्म। अब जो 92 में जो लड़ाई हुआ था लड़ाई हुआ था, तो उस बार में कन्नौज का बच्चों एक रूलर था जिसका नाम था जयचंद। तो देखो, इसीलिए जब हिंदी हिंदी अगर कभी पढ़ोगे, जिसमें मुहावरे होते हैं, तो मुहावरे में गद्दार का जब आता है नाम, तो कहते हैं ये तो देश का जयचंद है, यानी गद्दार है। तो जयचंद ने गद्दारी किया, पूरा फुल सपोर्ट किया था किसको, मोहम्मद गोरी को, और इसीलिए मोहम्मद गोरी जो है जीता भी। ठीक। तो मैंने कहा ना, एक दूसरे के खिलाफ ये विदेशियों का सपोर्ट भी कर देते थे। तो अब देखो इनके साथ अब क्या होने वाला है। मैंने कहा ना कि उसको मारा तो तुम बच जाओगे, इनका भी वही हश्र होगा। तो क्या होगा, अब इनसे लड़ाई होगा कब, इनसे लड़ाई होगा, ये देखो बच्चों, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लिखा हुआ है, इसको मैंने तुम लोग को बता दिया। ठीक। बैटल ऑफ चंदावर अब होगा, बैटल ऑफ चंदावर याद रखना है इसको भी। तो चंदावर के युद्ध में कन्नौज का शासक जो है, ठीक है, कौन, जयचंद। ठीक है। अब जयचंद युद्ध में पराजित होगा और मारा जाएगा। ठीक है, मारा जाएगा। तो जयचंद जो है पराजित हो गए, मारे गए। अब इसके बाद से मोहम्मद गोरी, इसके दो बच्चों स्लेव्स थे, बड़े फेमस, और भी स्लेव्स हैं। ठीक है, मगर 3 स्लेव्स बड़े फेमस हैं, जिसमें एक स्लेव्स का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। दूसरे का नाम बख्तियार बख्तियार सबका नाम है, इसलिए यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, बख्तियार खिलजी। तीसरे का नाम है कुबाचा। ठीक है, कुबाचा। ये 3 इसके स्लेब्स हैं। मैंने स्लेब्स बोला, और भी हैं। ठीक, और भी हैं। ये इसके 3 स्लेब्स हैं, यानी दास हैं। अब क्या होगा ना, जब ये जीत जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो इंडिया में जिन जिन क्षेत्रों को जीता रहेगा, अपने गुलामों को, ठीक है, गुलामों को वहां का कस्टोडियन अपॉइंट करके, ये अब निकलता है किधर, मिडिल ईस्ट की तरफ, एम्पायर का एक्सपेंशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अब इसके पास भी पैसा खूब आ चुका है। अब इसके पास भी पैसा खूब आ चुका है। तो इंडिया तो फिर भी इस्लामिक देश नहीं है ना, मगर ऊपर वाला बच्चों इस्लामिक हो चुका है, ठीक ना, वो इस्लामिक हो चुका है। तो ये लोग चाहते थे कि हम ऐसे क्षेत्र में एक्सपेंशन करें जहां हमारे लोग हों, हमारे रिलीजन के लोग हों, हमारे टाइप के लोग हों। तो अब ये निकलेगा, और होगा क्या, मारा जाएगा। ठीक है। तो इसका चैप्टर वहीं खत्म। तो भारत में जब ये रहा,
तो क्या कुछ ऐसा किया कि हम उसको थोड़ा सा कुछ याद करें? तो हाँ, इसने ऐसा किया है, ठीक है, जिसको हमको याद करना है। तो सर क्या किया है? तो इसका बच्चों क्वाइंस का क्वेश्चन जो है ना, इसका जो क्वाइंस का क्वेश्चन है वो हमसे देखो पूछा जाता है, ठीक है। द क्वाइंस ऑफ मोहम्मद गोरी हैड द कलमा, ठीक है, हैड द कलमा engraved ऑन वन साइड एंड द इमेज ऑफ लक्ष्मी ऑन द अदर साइड, ठीक है। मतलब क्या कि मोहम्मद गोरी का बच्चों जो सिक्का होता था, इसके क्वाइंस पे जो माता लक्ष्मी जी हैं, इनका इमेज, ठीक है, वो लगा होता था। और दूसरे साइड सिक्के के, ठीक है, मुस्लिमों में कलमा होता है, ठीक है। मुझे भी बहुत मालूम नहीं है, ठीक है, कि कलमा की लाइनें क्या होती हैं, ठीक है। तो एक रिलीजियस चीजें हैं, तो कलमा लिखा होता था उस, तो ये एक साइड कलमा लिखा रहेगा, दूसरी साइड लक्ष्मी जी का चित्र रहेगा, ठीक। तो अब क्या होगा, एक बच्चे पूछ लेते हैं कि किसके, एग्जामिनर पूछ लेता है कि किसके क्वाइंस पे, किस मुस्लिम शासक के क्वाइंस पे लक्ष्मी जी का चित्र, ठीक है, छपा मिलेगा। हमारा आंसर होता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। बच्चे पूछ लेते हैं सर, मुस्लिम था तो क्यों जो है कि लक्ष्मी जी का चित्र ये रखता था, अल्लाह का रखना चाहिए था, ठीक है, अल्लाह का रखना चाहिए था, ठीक। तो अब अल्लाह का ये नहीं रख सकता था, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है ना। लक्ष्मी जैसे, ये लक्ष्मी जी का जो चित्र पहले से चलता चला आ रहा था, ठीक है, पहले से चलता चला आ रहा था। दूसरी तरफ जो चित्र होता था, श्री सामंत नाम के एक होते थे, ठीक है, गॉड, उन उनकी बजाय इसने पीछे कलमा लिखवा दिया। और चूंकि ज्यादा हम लोग का जो है कि श्रद्धा किसके साथ था, ठीक है, फीलिंग्स हमारी जो है रिलीजियस रूप से किसके प्रति थी, भगवान के प्रति, लक्ष्मी जी के प्रति, उसको ये रिमूव नहीं करवाया। बस यही बात थी। खुद इसने नहीं, अगर करा देता तो ट्रेड में इसको प्रॉब्लम, प्लस जो है जिन लोगों के ऊपर अब ये रूल करेगा वो भी तो जो है इसका विरोध करेंगे, ठीक है, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, इस वजह से ये रिमूव नहीं करवाएगा, ठीक। और फिर होगा क्या, गौरी जब एम्पायर एक्सपेंशन के लिए निकलेगा, कहाँ निकलेगा, गजनी, तो रास्ते में ही इसका होगा क्या, रास्ते में ही इसकी कर दी जाएगी हत्या, ठीक है, रास्ते में कर दी जाएगी हत्या, मर्डर कर दिया जाएगा। इसका चैप्टर यहीं हो जाएगा खत्म। और इसका लास्ट जो अटैक है इंडिया में, ठीक है, वो किसके खिलाफ था, ठीक है, 1205 में, खोखर, ठीक है। तो खोखर नामक जो है ट्राइब्स थी। तो ट्राइब्स उस समय बहुत होते थे, आज जो है कि हम लोग इतने समृद्ध हो गए हैं तो नहीं ऐसे दिखता है ना, ट्राइब्स बहुत होते थे, खूंखार होते थे, ठीक है। तो ये इसकी हत्या कर देंगे, इनका चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो क्षेत्र जीत गया था, कौन, मोहम्मद गोरी। तो जैसे, तो मोहम्मद गोरी ये सारे क्षेत्र तो जीत ही चुका है ना, ये सब एरिया, ये सब एरिया वो जीता हुआ है। तो यहाँ दिल्ली उल्ली भी जीत चुका है, ठीक है, दिल्ली जीत चुका है, इधर आगे लाहौर, लाहौर। अब होगा क्या, ये वाला एरिया दे के गया था किसको, ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये वाला जो एरिया है, ये किसको दिए के गया था, कुबाचा को, इसके सब गुलाम हैं, ठीक है, कुबाचा को, ठीक। और इधर बंगाल वाला जो एरिया है दे के गया था किसको, बख्तियार खिलजी को, ठीक है, बख्तियार खिलजी को, ठीक। यही बख्तियार खिलजी है, यही ये बख्तियार खिलजी है जिसने क्या किया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इसने जला दिया था, ठीक है, जलवा दिया था। बहुत से बौद्ध जो है, बौद्धों को इसने मार डाला, ठीक, यही वो है स्लेब्स, ठीक है, किसका, गोरी का। तो अब दिल्ली में ऐबक बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा ना, एक डायनेस्टी का निर्माण करेगा। तो एक डायनेस्टी का जो है फॉर्मेशन होगा, और उस डायनेस्टी का नाम क्या होगा, तो उस डायनेस्टी का नाम होगा स्लेब्स, ठीक है, स्लेब्स डायनेस्टी। ये सारी बातें यहाँ हैं, ठीक है, स्लेब्स डायनेस्टी, ये देखो, स्लेब्स डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो अब मैटर आया कि सर ऊपर आपने यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत, सर ये क्यों लिखा, सुनो, दिल्ली सल्तनत इसलिए नाम दिया कि ये दिल्ली को ही कैपिटल बना के जितने लोग रूल करेंगे, तो 1206 से रूल करना स्टार्ट होगा
दिल्ली को कैपिटल बना के। और कब ये खत्म होगा? 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जब बाबर भारत में एंट्री करेगा तो ये कैपिटल बनाएगा यूपी में, आगरा को। क्योंकि सभी ने कैपिटल के रूप में यूज किया किसका? दिल्ली का। इस वजह से जितने रूलर और इन रूलरों के जो डायनेस्टी थे, ठीक है, उन सब को एक साथ हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में बच्चों 5 डायनेस्टी आएंगे। ये 5 डायनेस्टी तुमको क्रम से याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक क्या? 5 डायनेस्टी में फर्स्ट डायनेस्टी ममलुक डायनेस्टी। ठीक, ममलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी। जैसे नाम सुना होगा इब्राहिम लोधी, फर्स्ट जो है बैटल ऑफ पानीपत, उसमें क्या होगा? बाबर इसी को पराजित करके मारेगा। अब ये 5 जो वंश हैं, 5 डायनेस्टी, इनको तुम लोग को ऑर्डर में याद रखना होगा। दूसरी बात, इन 5 डायनेस्टी में सबसे सबसे शॉर्ट टर्म का जो है टेन्योर किसका होगा? सबसे शॉर्ट टर्म किसका होगा और सबसे लॉन्ग किसका होगा? तो यहाँ ये देख के ही तुम लोग बता सकते हो सबसे शॉर्ट किसका होगा। तो सबसे बच्चों जो शॉर्ट होगा वो होगा खिलजी का। ठीक, और सबसे जो लॉन्ग होगा वो किसका होगा? तुगलकों का होगा। ठीक है, ये 94 ईयर लगभग। ठीक है, 94 और ये 30 ईयर, नियर अबाउट। ठीक है, ये इतने समय तक जो है ना ये रूल करते हैं। ठीक है, इतने समय तक ये रूल करेंगे और फिर आगे चल के इनकी डायनेस्टी खत्म। ये इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा। तो अब मोहम्मद गोरी दे के चला गया था दिल्ली, किसको? दिल्ली दे के चल, दिल्ली में हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र आ गया किसके पास? तो आ गया गोरी के पास। गोरी ने वहां का जो है कस्टोडियन किसको रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जाहिर सी बात है, अब वहां का रूलर कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये अपने डायनेस्टी का नाम क्या रखेगा? तो ये अपने डायनेस्टी का नाम रखेगा स्लेव डायनेस्टी। सब रखते हैं, सबका जो है, जो इस डायनेस्टी में 11 रूलर होंगे, स्लेव डायनेस्टी में 11 रूलर आएंगे। हमको केवल बच्चों 3 पढ़ना है। ठीक है, और बहुत एक लाइन पढ़ लेंगे रजिया सुल्तान से, बस खत्म। खत्म, ठीक है। तो 11 नहीं पढ़ना, 4 पढ़ने हैं। ठीक है, मन मेन कह लो 3 पढ़ने हैं। तो ये लोग जो हैं क्या हैं? गुलाम वंश ही इनके डायनेस्टी का होगा नाम। अब इस गुलाम वंश के डायनेस्टी में फर्स्ट जो है रूलर, तो फर्स्ट रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमने शुरू में क्या बात किया? हमने अभी बात किया दिल्ली सल्तनत, चैप्टर का नाम। इस दिल्ली सल्तनत में जितने रूलर रूल करेंगे, तो इसमें जो रूल करते हैं 5 डायनेस्टी होंगे। ठीक है, 5 डायनेस्टी को ऑर्डर में हमको याद रखना है। ममलुक या स्लेव डायनेस्टी, सेकंड नंबर पे खिलजी डायनेस्टी, थर्ड नंबर पे तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ नंबर पे सैयद डायनेस्टी, और 5 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, लोधी डायनेस्टी। ठीक, तो 11 रूलर हैं स्लेव डायनेस्टी में, ममलुक डायनेस्टी में। ठीक है, तो ये जो ममलुक या स्लेव डायनेस्टी है, इसमें फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सर कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा कुछ किया कि उसे पढ़ा जाए? यस, पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्या? यहाँ बातें दे रखी है। ठीक है, तो ये द तुर्किश रूलर्स रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम 1126। ठीक है, और 1290। ठीक है, 1206 और 1290, 1206 से, ठीक है, ठीक है, 1290 तक पूरा जो है ये डायनेस्टी रहेगा। ठीक है, तो अब अब हम देखें अगर इसमें, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का बनेगा फाउंडर। और इसका जो कोरोनेशन जब होगा, राज्याभिषेक जो होगा, वो सर कहाँ होगा? लाहौर। सर लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इतनी बात। अब जो जो आगे के बच्चों रूलर आएंगे, वो रूलर जैसे देखो, हमारे वहाँ, हमारे हिंदू राजाओं में एक राजा अपने आप को कहता है राजा, दूसरा कहता है अपने आप को सम्राट। ठीक, मुस्लिमों में सुल्तान और बादशाह, ऐसे 2 लोग यहाँ होते हैं, 2 लोग हिंदुओं में। ठीक, तो डिफरेंट होता है। सुल्तान कौन होगा? पूरी दुनिया के मुसलमानों का, ठीक है, पूरी दुनिया की मुसलमानों का धर्म गुरु, जिसको हम कहते हैं खलीफा। ठीक है, तो हर खलीफा गद्दी प्राप्त करने से पहले, राजा बनने से पहले, ठीक है, हर रूलर राजा बनने से पहले क्या करता था?
खलीफा से अलाउ करवाता था कि मैं जा रहा हूँ राजा बनने, आप आदेश पारित कर दिए। वो एक फॉर्मेलिटी थी। वो आदेश एक तरह से क्लियर रहता था। क्यों, जीत उत के पूरा कब्जा करके तुम बैठे हो, वो देगा कैसे, नहीं देगा, बिल्कुल देगा इजाजत। तो इजाजत जब देता था तो खूब जो है ना, रुपया पैसा वैसा जो है खलीफा को भिजवाया जाता था। तो जो लोग खलीफा से अलाउ करके रूलर बनते थे, उन रूलर्स को कहते थे क्या, सुल्तान। और जो खलीफा को मान्यता नहीं देते थे, कहते भाड़ में गया खलीफा, ये कौन है, जो है हम हैं। तो ऐसे लोग अपने आपको क्या कहते थे, बादशाह। जैसे बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। यानी कि ये खलीफा से कोई अनुमति नहीं ले रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट है सुल्तान और बादशाह का। तो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक किसका, मोहम्मद गोरी का। और गोरी को सुल्तान बनने की अनुमति खलीफा ने दिया हुआ था। तो ये इतना बड़ा भक्त था गोरी का, इसने कहा ना, मैं जो है कि सुल्तान का जो है ना टाइटल मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मैं क्या टाइटल लूंगा, मैं टाइटल लूंगा मलिक। मलिक और सिपह सालार, यानी कि गोरी के साम्राज्य की रक्षा करने वाला व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तान का, ठीक है, उपाधि न स्वीकार करके, ठीक है, किसने जो है उपाधि स्वीकार किया, मलिक और सिपह सालार का। आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक काफी जो है कि दानी स्वभाव का व्यक्ति था। ठीक है, काफी जो है कि ये चैरिटेबल नेचर का था। अब ये चैरिटेबल नेचर का है, ठीक, तो क्या होगा, तो खूब दान देगा लोगों को। दान देने के कारण, ठीक है, इसको एक उपाधि मिलेगी, लाख बख्श। लाख बख्श मतलब लाखों का बख्शीश देना। बख्शीश देना मतलब दान देना। लाखों का दान देने वाला कहा जाता है किसको, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक। और हिस्टोरियन है जिनका नाम है मिनहाज उस सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, ये इसको टाइटल देंगे हातिम द्वितीय का। पूछा जाएगा हातिम सेकंड किसे कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक। अब ये जो ऐबक है, ये जो ऐबक है, ऐबक खेल रहा था पोलो। पोलो सब लोग जान रहे होंगे। ठीक है, घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, जिसको जिसको प्राचीन टाइम में, एंशंट टाइम में बोला जाता था चौगान। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है चौगान। पोलो को बोलते थे चौगान। बैठ के घोड़े पे चौगान खेला तो घोड़े से ये गिर गया। और गिरते समय क्या हुआ, गिरा जब तो इसकी हो गई डेथ। तो इनका चैप्टर यहीं खत्म। और इसके बाद जब ये मर जाएगा तो इसका जो टोम्ब यानी मकबरा है वो कहाँ होगा, वो होगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म। ठीक है। नहीं दिमाग में लाना है कि सर बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, ना ना बेटा। तुम जाओ प्रीवियस ईयर के या दाएं बाएं किसी भी यूपीएससी पीसीएस छोड़ के कोई पेपर ले आना, देखना तुमको इसके बाहर नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केस में मिल सकता है। ठीक। अब अगला रूलर आ जाएगा इल्तुतमिश। ठीक। अगला रूलर इल्तुतमिश। अब देखो, इल्तुतमिश क्या है, ये गुलाम डायनेस्टी का, ठीक है, स्लेव्स डायनेस्टी का रियल फाउंडर है। सर रियल फाउंडर क्यों है, ऐबक जब रूल कर रहा था ना, तो इनका जो दिल्ली है, इनसे छीना जा सकता था। और इनका रूल दिल्ली के छोटे से क्षेत्र में ही था, यानी पूरा दिल्ली। ये क्या करेगा, दिल्ली से बाहर भी एम्पायर का एक्सपेंशन करेगा। और प्लस अपनी मिलिट्री को इतना स्ट्रांग कर लेगा कि इनको अब हटा पाना काफी समय तक के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जब ऐसे कोई रूलर कर लेता है ना, तो उसी को कहा जाता है रियल फाउंडर। मैं पिछले क्लासेज में एंशिएंट वाले में बताया हुआ हूँ, रियल फाउंडर और फाउंडर का डिफरेंट, तो यही होता है डिफरेंट। तो याद रखना है, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी का रियल फाउंडर इल्तुतमिश। ठीक है, कौन है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, दामाद है। ठीक है, दामाद है। तो ये बात हमको इतनी क्लियर रहनी चाहिए। अब अब इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश ये बच्चों इलवरी तुर्क था। तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। ठीक है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और ये बच्चों इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का ये भी क्या है, गुलाम। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या है, ये भी गुलाम है। काफी योग्य था, इसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बेटी का शादी कर देगा।
किससे? इल्तुतमिश से। ठीक है। तो अब ये बदायूं नामक क्षेत्र है, वहां का क्या था? गवर्नर। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको तुम लोग टच मत करना। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर जो अपने आप को टाइटल देगा किसका? सुल्तान का। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखो लिखा हुआ है। ठीक है। अब अब इल्तुतमिश व इल्तुतमिश फर्स्ट मेड दिल्ली हिज कैपिटल इंस्टेड ऑफ लाहौर। ठीक है। लाहौर। अब लाहौर के स्थान पे राजधानी बनाया इसने, किसको? दिल्ली को। तो अब बी अलर्ट। क्या मैंने कहा? दिल्ली में जो जो लोग रूल करते थे वो सब आते हैं दिल्ली डायनेस्टी में। ठीक। मैं तो तुम लोग को बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैपिटल था, ठीक है, वो दिल्ली नहीं था। वो क्या था? उसका जो कैपिटल था, ठीक है, उसका कैपिटल लाहौर था। ठीक है। उसका कैपिटल लाहौर था। ये बात बच्चों याद रखना। क्यों लाहौर को बनाया? याद करो ये मैप। यहाँ कुबाचा बैठा हुआ है ना, कुबाचा ऑलरेडी अटैक करके इसका क्षेत्र लेने के चक्कर में था, और इससे ऊपर यलदौज बैठा हुआ है। ठीक है। ये भी क्या है? ये अपने आप को गोरी का गोरी के डायनेस्टी का जो है कि सक्सीडर बताता है। ठीक है। तो इन सबों से खतरा था। तो दिल्ली यहाँ पे तो अपने आप को बचाने के लिए ये राजधानी जो है, राजधानी ये यहाँ लाहौर में, और ये कुबाचा का ये सब एरिया है बच्चों। ठीक है। मैंने थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया था। चलो ठीक है। तो ये बात तो तो लाहौर को इसने राजधानी बनाया था, मगर अब इल्तुतमिश ऐसा पहला रूलर होगा जो क्या करेगा? राजधानी बनाएगा दिल्ली को। और दिल्ली ही अब क्या होगी? राजधानी चलती चली आएगी। ठीक है। तो ये बात, तो हम लोगों ने ये इतनी बात समझ ली। ठीक है। तो अब ये जो ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश, ठीक है, तो इसको कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट जो है लीगल, ठीक है, फर्स्ट जो है ये लीगल जो है या सॉवरेन, ठीक है, रूलर माना जाता है। ठीक। तो ये इतनी बात। और ये क्या करेगा बच्चों? एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम होता है नासिर अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, मोमिनीन। तो ये इसका क्या है? ये उपाधि है। ठीक है, टाइटल है। ठीक। और इसके टाइम का एक बड़ा फेमस घटना है। फेमस घटना क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना के ऊपर हमको एक बच्चों देश दिखेगा जिसका नाम है मंगोलिया। और इसी मंगोलिया का रूलर है कौन? चंगेज खां। और कहते हैं बच्चों चंगेज खां के बारे में, चंगेज खां जब अपनी सेना लेके जब निकलता था ना, रास्ते के जो शासक होते थे, ठीक है, उसके आने से पहले अपने आप को जो है ना सरेंडर कर देते थे कि मेरे देश पे आक्रमण हो, ले जाओ पूरा क्षेत्र, हमारे यहाँ अटैक मत करना। क्यों? क्योंकि इसका अगर अटैक हुआ, जिंदा नहीं छोड़ता था किसी को ये। ठीक है। मतलब 100 लोग हैं, 95 खत्म। और कहते हैं कि उस टाइम के वर्ल्ड पॉपुलेशन का चंगेज खान ने 4% पॉपुलेशन खत्म कर दिया था। समझे? 4% पॉपुलेशन ही खत्म कर दिया था चंगेज खान ने। तो चंगेज खां का अटैक होना है इंडिया में, मगर इल्तुतमिश क्या करेगा? इल्तुतमिश उस अटैक को रोक देगा। ठीक है। कैसे रोक देगा? कहानी बड़ी लंबी है बच्चों। ठीक है। उसमें जो है मंगबरनी का रोल, उसका पीछा करना, ठीक है, वो अपने लोगों को भेजेगा इल्तुतमिश से जो है शरण मांगने के लिए कि हमको जो है अपने यहाँ जगह दे दो, चंगेज खां से हमको बचना है। तो बड़ी लंबी कहानी है। ठीक है। तो ये बात बच्चों जो है ना, ये छोड़ना है। ठीक है, ये छोड़ना है। तो उस लंबी कहानी को जानने का टाइम है नहीं हम लोग के पास। अगर जो है कि टाइम मिला तो बता दूंगा, जरूर बता दूंगा। ठीक है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है। देखो, राजाओं के दरबार में ना बच्चों, गद्दी प्राप्त करने के लिए खूब जो है षड्यंत्र होते थे। ठीक। तो अब षड्यंत्र जो है बच्चों खूब होते थे, तो उस षड्यंत्र से अपने एम्पायर का, अपने डायनेस्टी का, ठीक है, रक्षा करने के लिए इसने क्या किया ना, 40 स्लेव्स का एक ग्रुप बनाया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब कितना बार वेरी लगा दिया जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है समझ में लोगों को आ जाए। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या करेगा ना, 40, ठीक है, 40
वफादार, ठीक है, सरदार होते थे। और ये क्या, गुलाम है, ठीक है, ठीक है, सरदार। इनका एक ग्रुप बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, तुर्कान ए चिहलगानी। और इस तुर्कान ए चिहलगानी को चालीसा दल भी बोलते हैं। देखो चालीसा दल को बच्चों ऐसे लिख भी देगा, ऐसे भी लिख देगा, ठीक है, चालीसा दल, ठीक है, ऐसे। तो चालीसा दल का फॉर्मेशन करेगा कौन, ठीक है, इल्तुतमिश। क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, कहीं भी अगर साम्राज्य में वो षड्यंत्र चल रहे हैं, ठीक है, तुम उस षड्यंत्र से क्या करोगे, हमारी रक्षा करोगे, मुझे उसकी सूचना दोगे, ठीक। तो ये एक काम करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये एक सिस्टम भी लागू करेगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा बच्चों इक्ता। तो इक्तादारी सिस्टम, ठीक है, इक्तादारी सिस्टम होगा। तो इक्तादारी सिस्टम, ठीक है। अब इक्तादारी सिस्टम क्या है, हम लोग कल की क्लास में इसको इसकी इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, इक्तादारी सिस्टम कौन लागू किया, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। और ये प्योर अरबी, ठीक है, प्योर अरबी कॉइन्स जारी करेगा, ठीक है। और जो सिक्के, जैसे आज कॉइन्स जहां बनते हैं ना बच्चों, जहां कॉइन्स बनते हैं, उसको बच्चों बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है टकसाल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 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 ऐसा पहला रूलर होगा जो सिक्का जहां पे बना है उस जगह के टकसाल का नाम लिखवाएगा। मतलब मान लो मैंने कहा इंडिया में 6 जगहों पे आज सिक्के बनाए जाते हैं, रुपया जो हमारा है बनता है। तो मान लो एमपी में है, नासिक में है, ठीक, ऐसे मान लो चलो, ठीक। तो अब ये 2 रुपए का सिक्का कहाँ बना है, तो उस पे लिखा रहेगा नासिक का बना हुआ ये 2 रुपया है, ठीक है। एक 2 रुपए का सिक्का जो अलग टाइप का होगा, पता चला वो कहाँ बना है, ठीक है, तो मालूम चला कि वो एमपी का बना हुआ है। ऐसे उस टकसाल का नाम लिखो। तो टकसाल का नाम लिखने का ट्रेंड कौन चलाएगा, इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये मतलब इसको काट नहीं सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट तो बहुत खराब भी नहीं, ठीक है, पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो सिक्का चलवाएगा, ठीक है, कुछ सिक्के चलवाएगा 2 टाइप के। तो चांदी का ये चलवाएगा टंका, और तांबे का चलवाएगा जीतल। क्वेश्चन खूब फेमस है, खूब फेमस है। चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था, ये क्या है, सिक्का है, ठीक है। मेटल इसके अलग अलग, चांदी और, ठीक है, तांबा, कौन चलवाया, ठीक है, जीतल और टंका, तो इल्तुतमिश ने। शायद तुम लोग के एरिया में या तुम लोग के फादर या मदर वगैरह जानते होंगे, तुम लोग को शायद ही पता हो कि पहले एक समय था ये टंका चलता था, तो बहुत पुराने लोग कहते थे कि अरे यार मेरे पास, जैसे कहते हैं ना, चलो कुछ ये खाते हैं या वो पीते हैं, तो कहते हैं मेरे पास एक को टका नहीं है, ऐसे कहते, एक भी टका मेरे पास नहीं है, 1 टका पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है, ऐसे लोग बोलते थे पहले, 1 टका पैसा नहीं है। वैसे 2 4 लोगों से पूछोगे तो पता चलेगा, हाँ नॉर्थ में ये बहुत फेमस था, 1 टका नहीं है मेरे पास, ठीक। तो 1 टका ना होने का मतलब क्या, यही जो टंका नामक रुपया है, सिक्का जो है, क्वाइंस है, कौन चलाया, इल्तुतमिश चलाया है, ठीक है। तो ये बच्चों काफी फेमस रहा। और इसके बाद अगला रूलर आ जाता है कौन, बलबन, ठीक है। इसके बाद अगला रूलर आ जाएगा बलबन, ठीक है। तो बलबन जो है, अब इस बलबन को बच्चों हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। बलबन के साथ साथ हम लोग आगे जो पूरा दिल्ली डायनेस्टी है, कल हम लोग उसको कवर कर डालेंगे, ठीक है। वैसे चांसेस कम है दिल्ली डायनेस्टी पूरा कवर हो जाए, मगर प्रयास यही रहेगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को बच्चों यही रोकेंगे। और ये जो बलबन है, ठीक है, मैं यहाँ पूरा तुम लोग को दिखा भी देता हूँ, मन करे स्क्रीन शॉट वोट लेके तुम लोग जो है कि खुद से भी पहले ही देख के बैठ सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये, ठीक, ये इतना तुम लोग को कल मुझे पढ़ाना है, ठीक है। आज की क्लास का कल इतना कवर करना है, ठीक है। ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं और फिर हम लोग कल यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, यस सर। ठीक, ओके। सही होना रहा सर।
ये क्या है? करके। हेलो। 1 2 3। 4 5 6 7 8 9। आइए मालूम नहीं। दोस्त लोग का कैसे चल रहा है? एकदम प्रिपरेशन। बहुत बुरा हाल है। टाइम पास कर। चलो ये भी सही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना।
हम्म।
तो करना नहीं होता है। इतना लेट हो गया सर, आखिरी पता नहीं चली हो जाएगा। तो अलग तरीके से पढ़ा है क्या भाई। अब निकल जाएगा क्या? ये ऑलरेडी 20 मिनट चला है। कौन है ये डिलोना?